तो आज एक कहानी है हमारे पास अल्ट्रा स्टेबल H61 लैब केयर का मदरबोर्ड। और इसमें कहना है कि ये बहुत बड़ा चिट्ठी दिया है, इशू नो डिस्प्ले, और आप चिट्ठी पढ़ लेना आराम से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जय श्री राम। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि क्या होता है, इंजीनियर क्या गलती करते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तो आप भी देखिए, बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको सीमॉस बैटरी चेक करना होगा। हमारे जैसे आता है हम चेक करते हैं सीमॉस बैटरी ओके। सेकंड नंबर पे क्या होता है, जो कंपोनेंट लेवल पे होता है, जैसे कार्ड लेवल जिसे बोलते हैं, कंपोनेंट लेवल तो रिपेयरिंग में आ गई। प्रोसेसर को चेक करना है, तो देखिए प्रोसेसर की हालत आप देखिए क्या हालत है, ठीक है, खुद आप देख सकते हो खुद डिटेल में, ये देखिए। तो ये क्या डिस्प्ले चलेगी अगेन एंड अगेन, जो प्रॉब्लम लिखा था उसमें आप कमेंट करके बताना कि चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे कार्बन होने के बाद, ठीक है। और ये प्रॉब्लम कब डिस्प्ले आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा ना, तो उसके लिए हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। तो क्लीन कैसे करना है, इरेजर से। तो पहले हम इस पे आईसो से क्लीन करेंगे, जो मॉइस्चर वगैरह है उसको हटाएंगे, ओके। तो बोर्ड को करते हैं साइड, अगर इससे हट जाता है तो फिर हम इरेजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो आईसो वगैरह से देखिए प्रोसेसर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और फिर हम चेक करेंगे डिस्प्ले, ओके। तो ये होता है हमारा बेसिक जो फंडा होता है, ये आप इसको चेक करिए, ओके। अदरवाइज़ ये क्या होगा कि आपका वीडियो जो मदरबोर्ड है वो नहीं चलेगा, ओके। तो अभी हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद से क्लीन करने के बाद साफ़ करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा ड्राई कर देंगे, ओके। और सॉकेट पे भी देखेंगे कि इसमें इसका जो मॉइस्चर वगैरह है नहीं होना चाहिए। तो सॉकेट पे हम बताना चाहूँगा मैं आपको कि आईसो से क्लीन कर दी, जैसे मैं अभी यहाँ पे आईसो यहाँ पे इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो आप देखना कि इसमें से कितनी गंदगी निकलेगी बाहर, ठीक है। तो ये इसके लिए तो आपको हॉट एयर गन नहीं होगा तो थोड़ा धूप में रखना होगा, इंतज़ार करना होगा, या तो आप किसी हीट एरिया में रख दीजिए इसको, जल्दी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आप देखिए, ठीक। अब इसको हमने क्लीन कर दिया, ओके। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे SMPS से क्या स्टेटस है हमारा, ओके। डिस्प्ले हमारा आ रहा है नहीं आ रहा। अब उसके बाद रैम को और चेक नहीं किया हमने, तो रैम को चेक कर लेंगे। तो इस टाइप का वीडियो मैं टेक्निकल वीडियो है, ज़्यादा एडवांस बनाता हूँ, तो सोचा थोड़ा बेसिक भी बना लिया जाए। रैम भी ठीक लग रहा है, मॉइस्चर नहीं है, और दोनों सेम फ्रिक्वेंसी के रैम है, ओरिजिनल रैम है सिमट्रॉनिक के, तो इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, और आपको भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हमने यहाँ से हटाया है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन है। 2 बोर्ड आया था हमारे पास ऐसे ही, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिए इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए और चीज़ों को सॉल्व करिए, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें रिज़ॉल्व करने का एबिलिटी होगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो सीमॉस यहाँ पे जंपर लगा हुआ है, जो भी ये भी रॉन्ग लगा हुआ है, हमें सही से यहाँ से लगाना है, ओके। तो इसके लिए हमें फ्रंट पैनल पे जाना है, तो हमें क्या करना है, ऑन करना है, ये वाला होगा आई थिंक। देखिए लाइट आ गई और हमारा बोर्ड भी ऑन हो गया। तो फ्रंट पैनल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सिंपल 12 वोल्ट DC रख के और वहाँ पे चेक करना होगा किस पे वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम कनेक्टर दे दिया है
तो ये वाला है, ठीक है। इससे बंद भी हो जाएगा, 5 सेकंड दबा कर रखूँगा, अभी लाइट बंद हो जाना चाहिए। एक लाइट देखिए, एक लाइट बंद हो चुका है। अब हम VGA कनेक्ट करके देखेंगे डिस्प्ले हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो जो प्रॉब्लम इसमें आ रही थी उसी वजह से आ रही थी। अब देखिए यहाँ से लगाएंगे, ऑन हो जाएगा। तो इसमें फ़ैन रख लेते हैं जिससे आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम जंपर को चेंज कर देते हैं होम पोजीशन। ये हमारा देखिए, और डिस्प्ले भी अभी तक आप देखेंगे तो नहीं आया। इसका मतलब जो है हमारा वो अभी नो डिस्प्ले में है, और एक रैम पे हमें ट्राई करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CPU को देखेंगे हीट हो रहा है, तो ये बिल्कुल हीट हो रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और डिस्प्ले भी अभी तक नहीं आया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक रैम पर ट्राई करते हैं। इस केस में देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है। तो चलिए, ऑन कर लिया हमने बोर्ड को, और बोर्ड सक्सेसफुली ऑन हो चुका है, फ़ैन भी चल रहा है। तो फ़ैन को हम क्या करते हैं, हीट सिंक को इस पर रख देते हैं जिससे प्रोसेसर हीट होकर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो अभी भी देखिए डिस्प्ले हमारा नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा इशू है वो डिटेक्टेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक चीज वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, अपना प्रोसेसर एक बार चेंज करके देखेंगे कि क्या वाकई में प्रोसेसर कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, अपना प्रोसेसर लगाएंगे सेटअप का, और इसमें इससे ट्राई करेंगे, ठीक है। कई बार प्रोसेसर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं इलीगल एक्टिविटी से। तो इस केस में आपको सिंपल यहाँ पे लगा के देखेंगे। ओके, उसके बाद से अपना भी रैम लगाएंगे, कनेक्ट करेंगे। पहले अपने सेटअप से चेक किया जाएगा, फिर इनके सेटअप से चेक किया जाएगा। तो अभी भी देखेंगे आप डिस्प्ले नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, जो इशू हो सकता है वो रैम से भी लेके हो सकता है, या तो रैम हम बोर्ड से निकाल लेते हैं। तो अभी तक डिस्प्ले नहीं आई, तो हम इसको भी चेंज करके देख लेते हैं रैम को। ओके, तो देखिए ऑन हो गया सिस्टम, और फ़ैन चल रहा है। मैं एक चीज़ आपको इस वीडियो में नहीं शो कर रहा हूँ, जो डीबग एनालाइज़र होता है आपको नहीं देखने को मिला होगा, बिकॉज़ मैंने इस टाइम लगाया नहीं है। तो अभी भी देखेंगे आप डिस्प्ले नहीं आई है। तो इसका अब कंफर्म हो गया कि बोर्ड भी हमारा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो आशा करता हूँ आप इन सब बारीकियों को ध्यान देंगे, चेक करेंगे। और नो डिस्प्ले क्यों है, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।